नमस्कार एंड वेलकम टू क्यूरियसली एजुकेशन। दोस्तों, मैं प्रशांत मामानी आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। आज 9 अप्रैल 2022 के फाइनेंशियल न्यूज़ को हम देखने वाले हैं। आज हमारे टेबल के ऊपर है 5 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। सबसे पहले बात करेंगे बाई मंथली मॉनिटरी पॉलिसी के बारे में। देन वी हैव एटीएम्स वाया यूपीआई, एक नई चीज़ हमारे देश में स्टार्ट होने वाली है। टेलीकॉम्स के साथ जुड़ी हुई एक छोटी सी अपडेट है। वर्क ट्रेंड इंडेक्स माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा बनाया जाता है और इसमें एक नया ट्रेंड हमें देखने को मिल रहा है। एंड देन विल टॉक अबाउट फॉरेक्स बाई मंथली मॉनिटरी पॉलिसी। अब इसके नाम को पहले समझ लेते हैं। बाई मंथली, बाई मंथली का मतलब होता है कि 2 महीने में एक बार आने वाली मॉनिटरी पॉलिसी, राइट। अब हर 2 महीने में आरबीआई जो है ये अपनी बाई मंथली मॉनिटरी पॉलिसी रिलीज़ करती है। तो साल में कितनी होती है? टोटल 6। और ये जो नया फाइनेंशियल ईयर है 1 अप्रैल से जो स्टार्ट हो गया है, तो फाइनेंशियल ईयर 2022 की और इस साल की 2022-23 वाला जो हमारा फाइनेंशियल ईयर है, क्योंकि ये फाइनेंशियल ईयर 31 मार्च को 23 को ये ख़त्म होगा, तो इस ईयर को हम क्या कहेंगे? 2022-23। तो इस साल की पहली बाई मंथली पॉलिसी जो है वो आरबीआई ने रिलीज़ की है। अब आरबीआई ने जो अपने की इंटरेस्ट रेट है, जिसमें रेपो रेट है, रिवर्स रेपो रेट है, तो इनको अनचेंज्ड रखा है। और इसी के साथ साथ जो मॉनिटरी स्टैंस है आरबीआई का, एकोमोडेटिव स्टैंस, तो वो भी जैसा था वैसा ही रखा है। रेपो रेट की बात करें तो रेपो रेट इज़ लाइक बैंक्स जो हैं वो सेंट्रल बैंक से यानी कि आरबीआई से जो पैसे बोरो करती हैं, तो वो जो इंटरेस्ट बैंक्स पे करती हैं तो दैट इज़ 4%। इसको कहते हैं रेपो रेट। तो रेपो रेट 4% ही था, इसको 4% ही रखा गया है। रिवर्स रेपो रेट की बात करें तो रिवर्स रेपो रेट को भी वैसा ही रखा है कि अगर बैंक्स के पास लेट्स से सरप्लस कैश है, एक्स्ट्रा कैश है, तो वो कैश रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास रखने के लिए एक फैसिलिटी है, तो वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास वो पैसे रख देगी एक्स्ट्रा कैश। तो बदले में उनको जो इंटरेस्ट मिलेगा तो दैट इज़ 3.35%। तो ये दोनों चीज़ों को भी अनचेंज रखा है। और जब से पेंडेमिक की शुरुआत हुई है तब से रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट को इतना ही रखा गया है, इसमें कोई बदलाव नहीं किया गया है। अब जो इंटरेस्टिंग बात सामने आ रही है वो ये है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने ये कहा है कि अब पहले जो एक प्रायोरिटीज़ थी कि पेंडेमिक के बाद या फिर पेंडेमिक जब से स्टार्ट हुआ है तो ग्रोथ को सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया देती थी, लेकिन अब हमारे जो शक्तिकांत दास आरबीआई के गवर्नर हैं उन्होंने ये कहा कि अब प्रायोरिटीज़ का जो सीक्वेंस है उसमें बदलाव आएगा। अब ग्रोथ को नहीं, अब इन्फ्लेशन जो है, इन्फ्लेशन को टॉप प्रायोरिटी दी जाएगी और ग्रोथ जो है उसको उसके बाद देखा जाएगा। अभी तक ग्रोथ को प्रायोरिटी थी, अब इन्फ्लेशन को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है वो प्रायोरिटी देने वाली है। एज वी नो कि फ्यूल की प्राइस और ये सारी चीज़ें बढ़ने की वजह से ये जो इन्फ्लेशन है ये काफ़ी बढ़ चुका है। और अब ये प्राइसेस को कंट्रोल करने के लिए जो जून में 2 महीने के बाद जो सेकंड रिव्यू मीटिंग होगी, तो उसमें जो पॉलिसी है उसका जो स्टैंस है वो भी अब जो एकोमोडेटिव स्टैंस है उसको भी चेंज करके शायद न्यूट्रल किया जाए, ऐसा एक सिग्नल जो है वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने दिया है। फॉर द लास्ट 3 years स्टार्टिंग February 2019 वी हैड पुट ग्रोथ अहेड ऑफ इन्फ्लेशन। जैसे मैंने आपको बताया कि 2019 से ग्रोथ को नंबर 1 प्रायोरिटी दी जाती थी, इन्फ्लेशन को उसके बाद। अब ये चीज़ चेंज होगी और सेंट्रल बैंक ने ये भी कहा है कि अपना इन्फ्लेशन का जो एस्टिमेशन है तो इसमें अब एक उछाल यानी कि अपना जो फोरकास्ट था तो उसमें एक इंक्रीज़ देखने को मिलेगा। और इकोनॉमी का जो ग्रोथ है ये अब थोड़ा लोअर किया जाएगा बिकॉज ऑफ हेडविंड्स। अब मैं ये हेडविंड्स और ये छोटे छोटे टर्म्स एक्सप्लेन नहीं करूँगा बिकॉज आई एक्सपेक्ट कि आप में से ज़्यादातर लोग जो हैं वो रेगुलर स्टूडेंट्स हैं, तो आपको पता होना ही चाहिए, आपको पता है भी जो रेगुलर स्टूडेंट्स हैं, यू नो कि कौन कौन से बड़े बड़े चैलेंजेस जो हैं वो हमारी इकोनॉमी को फ़िलहाल फेस करने पड़ रहे हैं। इसी के साथ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने ये कहा है कि स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी का इस्तेमाल करते हुए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है वो एक्स्ट्रा कैश जो सिस्टम में है उसको कंट्रोल करने के लिए, उसको कम करने के लिए एसडीएफ का इस्तेमाल करेगी। व्हाट इज़ स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी? बहुत ही ब्रीफली बता दूं तो जो मैंने आपको बताया कि रिवर्स रेपो रेट जो है तो उसमें क्या होता है कि बैंक के पास अगर लेट्स से मार्केट में अगर एक्स्ट्रा कैश है
तो एक्स्ट्रा कैश यानी कि पैसों का फ्लो अगर ज़्यादा होता है, किसी भी चीज़ की क्वांटिटी ज़्यादा होती है तो उसकी वैल्यू कम हो जाती है। तो अगर आपको उसकी वैल्यू इंक्रीज़ करनी है तो क्या करेंगे, आप उस एक्स्ट्रा कैश को मार्केट में से हटा देंगे। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया क्या करेगी, बैंक्स को कह देगी कि आप ये पैसे जो हैं, एक्स्ट्रा पैसे, ये हमें दे दीजिए। तो पैसे जो हैं वो मार्केट में से धीरे धीरे चले जाएंगे। तो अब रिवर्स रेपो रेट का जो रेट है उससे भी अच्छा रेट जो है वो एसडीएफ का रखा गया है। तो बैंक्स जो हैं वो थोड़ी अट्रैक्ट होगी कि अगर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास पैसे रखने से उनको थोड़ा ज़्यादा इंटरेस्ट मिलेगा कंपेयर टू आरआरआर, तो फिर बैंक्स जो है वो एसडीएफ में पैसे रखेंगे। तो इस प्रकार से पैसों को, एक्सेस जो कैश है उसको सिस्टम में से रिमूव किया जाएगा। आई विल ऑल्सो मेक ए स्पेशल वीडियो ऑन स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी वेरी सून। तो हम इसको विस्तार से समझेंगे, ये एक इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, इसके बारे में आपको डिटेल में पता होना चाहिए। आगे बढ़े उससे पहले डियर फ्रेंड्स, डू चेक आउट माई मोटिवेशनल पॉडकास्ट क्यूरियसली फॉर एवर। ये सभी बड़े पॉडकास्ट प्लेटफॉर्म्स पर अवेलेबल हैं। एटीएम्स वाया यूपीआई। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने एक नया डिसीजन लिया है, और डिसीजन ये है कि जो एटीएम्स है उसमें जब हम कैश विड्रॉ करने के लिए जाते हैं तो हम हमारे बैंक का जो कार्ड होता है, डेबिट कार्ड, उसका इस्तेमाल करते हैं। लेकिन अब यूपीआई प्लेटफॉर्म के माध्यम से आप एटीएम्स जो हैं उसमें से कैश, कार्डलेस पैसे जो हैं वो विड्रॉ कर सकते हैं। इससे दो चीज़ होगी, एक तो कन्वीनियंस हो जाएगा, आपको कार्ड जो है उसकी ज़रूरत नहीं है, आप मोबाइल फ़ोन लेकर जाइए और पैसे जो है वो विड्रॉ कर पाएंगे। दूसरी चीज़ कि जो स्कीमिंग, कार्ड क्लोनिंग, डिवाइस टेम्परिंग, ये सारी चीज़ें जो हैं वो भी नहीं होगी। तो सेफ्टी वाइज भी ये अच्छा है और कन्वीनियंस वाइज भी ये अच्छा है। तो इसके दो ये बेनिफिट्स हैं। कार्डलेस कैश विड्रॉवल इज़ अ परमिटेड मोड ऑफ ट्रांजैक्शन ऑफर्ड बाय अ फ्यू बैंक्स फॉर देयर ओन कस्टमर्स एट देयर एटीएम्स। कुछ ऐसी बैंक्स हैं जो सिर्फ अपने कस्टमर्स को अपने एटीएम्स में ये फैसिलिटी देती है कि आप कार्डलेस कैश विड्रॉवल कर सकें। लेकिन अब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है वो सारी बैंक्स को ये कह रही है कि आप सभी के सभी कस्टमर्स को ये फैसिलिटी प्रोवाइड कीजिए। टेलीकॉज के साथ जुड़ी हुई एक छोटी सी अपडेट है। इससे पहले हमने डिस्कस किया था कि बैंक गारंटीज जो टेलीकॉज की है तो वो सरकार के पास ऐसे फिक्स्ड, ऐसे ही ब्लॉक्ड पैसे थे। तो कुछ दिनों पहले सरकार ने यह डिसीजन लिया कि जो बैंक गारंटीज़ हैं तो वो गारंटीज़, जो पैसे जो हैं ब्लॉक्ड हैं, तो वो पैसे वापस टेलीकॉम कंपनीज़ को दिए जाएंगे। तो वोडाफोन आइडिया को 15,000 करोड़ रुपए की जो अपनी बैंक गारंटीज़ हैं वो वापस मिल चुकी हैं, और भारतीय एयरटेल को 7,000 करोड़ रुपीज़। तो ये पैसे जो हैं इसका इस्तेमाल ये कंपनीज इस्तेमाल कर पाएगी। और ख़ास करके वोडाफोन आइडिया की बात करें तो कैश क्रंच चल रहा है, बहुत सारा लॉसेस है, और अपना 4G नेटवर्क को एक्सपांड करने के लिए उनको लोन उठानी पड़ रही थी। लेकिन अब ये बैंक गारंटीज़ वापस आ चुकी हैं तो अब लोन नहीं उठानी पड़ेगी। तो इट्स ए बिग रिलीफ फॉर टेलीकॉज। वर्क ट्रेंड इंडेक्स ये कौन निकालता है? ये माइक्रोसॉफ्ट निकालता है। पे अटेंशन हियर, ऐसा क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है कि वर्क ट्रेंड इंडेक्स जो है वो कौन सी कंपनी निकालती है? माइक्रोसॉफ्ट, एप्पल, गूगल एक्सेट्रा। तो द राइट आंसर इज ऑफ कोर्स माइक्रोसॉफ्ट। अब ये जो नया रिपोर्ट है, ये नया ट्रेंड जो मार्केट में हमें देखने को मिल रहा है वो ये है कि हमारे देश में 41% जितने ऐसे एम्प्लॉयज़ हैं, जो काम करने वाले लोग हैं, जो जॉब्स कर रहे हैं, तो 41% लोगों ने अपनी जॉब्स जो हैं वो चेंज की हैं। और ये एक ग्रेट रीसफल जो चल रहा है वो आने वाले समय में भी हमें देखने को मिलेगा। अब ये क्यों इन लोगों ने अपनी जॉब जो है उनको छोड़ दिया है या फिर चेंज की है जॉब? द रीज़न इज़ कि कोविड के आने के बाद लोगों ने ये वर्क और लाइफ बैलेंस जो है उसको एक अच्छी तरीके से, मीन्स लोग समझ पाए हैं, उनको पता चला है कि सिर्फ काम ही आपका जीवन नहीं है। वर्क इज़ नॉट एवरीथिंग, वर्क इज़ पार्ट ऑफ लाइफ, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लेकिन सिर्फ काम 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 से कुछ नहीं होगा, आपका स्ट्रेस बढ़ेगा, राइट? चलो पैसे थोड़े बहुत आप एक्स्ट्रा कमा लोगे, लेकिन उन पैसों का खर्च ही नहीं आप कर पाए, या फिर इन पैसों का इस्तेमाल आप अपनी ही हेल्थ के पीछे, हॉस्पिटलाइजेशन और इन सारी चीज़ों में खर्च गए हैं। बहुत सारे नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ और ये सारी चीज़ें होने लगी हैं। तो लोगों के अंदर एक नई कॉन्शियसनेस आई है, और अब लोग जो हैं वो अपनी हेल्थ और वेल बीइंग को काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस देने लगे हैं। और इसके साथ जो अवेयरनेस कैंपेन चल रहे हैं मेंटल हेल्थ के, एंड दिस इज़ ए फैक्ट कि बहुत सारे यंगस्टर्स जो हैं वो अलग अलग प्रकार के मेंटल हेल्थ से भी गुजर रहे हैं। यू नो, दे आर सफरिंग फ्रॉम मेंटल हेल्थ। तो अब लोग, मीन्स एक नया ट्रेंड हमें देखने को मिल रहा है। पहले जो था कि फ्री फूड दिया जाएगा, कॉर्नर ऑफिस दी जाएगी, अब ये सारी चीज़ें लोगों को अट्रैक्ट नहीं कर रही है। अब उनको
प्रॉपर एनवायरनमेंट चाहिए काम करने के लिए, एंड दिस इज़ अ गुड साइन। क्योंकि ये सारी चीज़ें पहले हम देखते थे कि बड़ी बड़ी कंपनीज जो वेस्टर्न वर्ल्ड की कंपनीज हैं, इन्हीं कंपनीज में ये सारी चीज़ें मिलती थी, लेकिन अब बहुत सारी कंपनीज में अब उनको भी चीज़ें चेंज करनी पड़ रही हैं कंपनीज को, क्योंकि लोगों की डिमांड जो है वो चेंज हुई है, उनकी प्रायोरिटीज़ जो है वो चेंज हुई है। तो दिस इज़ ए गुड साइन। फॉरेक्स रिजर्व्स की बात करें तो भारत का जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स है, जिसको हम फॉरेक्स कहते हैं, फॉरेक्स रिजर्व्स, तो ये 11.17 बिलियन डॉलर से कम हुआ है द 1 अप्रैल का जो वीकेंड हुआ। तो इसमें हमें 11.17 बिलियन डॉलर हमारा फॉरेक्स कम हुआ, और ये अभी तक के इतिहास में सबसे बड़ा एक ड्रॉप हमें देखने को मिला है। 1 अप्रैल तक हमारा जो फॉरेक्स था वो 606.475 बिलियन डॉलर है, और ये फोर्थ ऐसा वीक है, लगभग एक महीने से हमारा फॉरेक्स जो है वो ड्रॉप हो रहा है। उसके पीछे रीज़न क्या है? क्योंकि डॉलर की डिमांड जो है वो इंक्रीज़ हुई है, डॉलर की वैल्यू इंक्रीज़ हुई है, और रुपीज़ की वैल्यू जो है वो कम हुई है। तो रुपीज़ की वैल्यू को मेंटेन करने के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी कि आरबीआई के पास जो डॉलर्स हैं, तो ये डॉलर्स रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया मार्केट में रिलीज़ कर रही है। तो क्योंकि डॉलर का फ्लो इंक्रीज़ होगा राइट मार्केट में, तो डॉलर की वैल्यू जो है वो थोड़ी कम होगी, ताकि हम रुपये की वैल्यू को मेंटेन कर सकें। तो इस चीज़ को, ये जो इंटरवेंशन है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का, इसकी वजह से हमारे पास जो फॉरेक्स है वो ड्रॉप हुआ है। इसका दूसरा कोई रीज़न नहीं है, बस यही रीज़न है कि आरबीआई जो है वो इंटरविन कर रही है रुपये की वैल्यू को कंट्रोल करने के लिए, रुपये की वैल्यू को मेंटेन करने के लिए डॉलर्स को मार्केट में इंजेक्ट कर रही है। तो इसकी वजह से हमारा फॉरेक्स जो है वो ड्रॉप हुआ है। एंड दैट्स एवरीथिंग इन टुडेज डिस्कशन डियर फ्रेंड्स। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल, स्टे क्यूरियस, जय हिंद।